Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will solve some questions of ratio proportion topic of mathematics, which is very important for your competitive exams. I have also uploaded 3 videos of mathematical reasoning questions which are very important for competitive exams. If you have not watched such video, then please watch such videos also. It will be very beneficial for you. So let's start today's class. Let's start with question number 1. Two glasses of equal volume respectively are half and 3/4 filled with milk. यानी कि glasses है, टू ग्लासेस है. एक ग्लास जो है वो हाफ फिल्ड है और दूसरा ग्लास जो है वो 3/4 फिल्ड है विद मिल्क. दे आर देन फिल्ड टू ब्रिम बाय एडिंग द वाटर. यानी कि उन्होंने उसको अच्छे से फिल कर दिया, यानी कि पूरा ग्लास फिल कर दिया एडिंग वाटर. तो वाटर कितना ऐड हुआ? फर्स्ट ग्लास में हाफ वाटर ऐड हुआ और सेकंड ग्लास में 1/4 वाटर ऐड हुआ. क्लियर? देयर कंटेंट्स आर देन पोर्ड इनटू अनदर वेसल. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क इन दिस वेसल? यानी कि जो मिक्सचर बना था वाटर और मिल्क का, उसको दूसरे कंटेनर्स में, दूसरे वेसल्स में पोर कर दिया गया. तो क्या रेशियो आएगी मिल्क की, यानी कि मिल्क टू वाटर, क्या रेशियो आएगी वेसल के अंदर, दोनों वेसल्स के अंदर. ठीक है, टू ग्लासेस के अंदर. क्लियर? ये हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सोल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. मिल्क कितना था? 1/2 यूनिट इन फर्स्ट ग्लास. ओके, ये मिल्क का रेशो है. और वाटर का रेशो कितना था? 1/2. ठीक है, वाटर का भी कितना हुआ? 1 - 1/2 कर दो तो 1/2 वाटर का रेशो हो गया ना. सेकेंड ग्लास में मिल्क का रेशो कितना था? 3/4. तो वाटर का कितना होगा? 1 - 3/4 यानी कि 1/4. तो रिक्वायर्ड रेशो क्या आएगी? रिक्वायर्ड रेशो इक्वल्स टू 1/2 प्लस 3/4. मिल्क टू वाटर की रेशियो कैलकुलेट करनी है ना, तो मिल्क की रेशियो कितनी आ जाएगी? मिल्क की रेशियो का एडिशन कर दीजिए. डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/4. क्लियर? तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5/3. तो 5:3 इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द वेसल. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Next question number 2. The sides of the triangle are in the ratio 1:2, 1:3 and 1/4. Clear? And its parameter is 104 centimeter. The length of the longest side we have to calculate. तो parameter of triangle का formula क्या होता है? Sum of all sides of triangle. Clear? Sum of all sides of triangle. ठीक है, तो हम क्या करें? So देखो, सबसे पहले हम let कर लेंगे sides of triangle. तो let sides of triangle इक्वल्स टू 1/2 है ना, उसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, जैसे 1/2 रेशो 1/3x रेशो 1/4x. तो इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. तो हमारा इन सभी का जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए. तो अगर हम फर्स्ट वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6x आ जाएगा, रेशो 4x आ जाएगा, रेशो 3x आ जाएगा और सभी का डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 12. क्लियर? तो इन तीनों का टोटल यानी कि पैरामीटर हमें गिवन है 104. तो 13x इक्वल्स टू 104. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 8. तो हमें लॉन्गेस्ट साइड फाइंड आउट करनी है. सो x की वैल्यू हमारी आ गई 8. तो साइड्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्राइंगल की साइड्स की वैल्यू. तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो 6 × 8 48. ठीक है, 4 × 8 32, 3 × 8 24. सो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी? हाँ जी, longest side of the triangle is 48 centimeters. So B is the right answer. Next question. The bus fare and the train of a place from Kolkata were ₹20 and ₹30 respectively. यानी कि बस फेयर कितना लगता है फ्रॉम कोलकाता? 20 रुपए. और ट्रेन का फेयर कितना लगता है? 30 रुपए. तो ट्रेन फेयर हैज बीन इंक्रीज बाय 20%. यानी कि जो ट्रेन का फेयर है, ठीक है, ट्रेन का फेयर पहले कितना था? 30 रुपीज. तो कितने से बढ़ गया? 20% से. ठीक है, तो कितना हो गया ये? 36. क्लियर? 36. और बस का फेयर पहले कितना था? 20. वो 10% इंक्रीज हो गया, मतलब कितना हो गया? 22. तो इन्होंने पूछा रेशियो ऑफ न्यू ट्रेन फेयर टू न्यू बस फेयर. तो ट्रेन का फेयर कितना है? 36 डिवाइडेड बाय 22. तो रेशियो क्या आ जाएगी हमारी? रेशियो आ जाएगी 18:11. 18:11. ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेस 50 पैसे रेशियो ₹4 इन सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, बट इनकी यूनिट्स जो है वो डिफरेंट है. ये पैसे के अंदर है और ये रुपीज़ के अंदर है. तो हमें पता है कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे एंड 4 रुपीज़ किसके इक्वल होगा? 400 पैसे के इक्वल होगा. तो रेशियो क्या होगी? 50 पैसे रेशियो 400. तो 1:8 इज द राइट आंसर. सो सी इज द राइट आंसर.
एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ए बी एंड सी आर बॉक्सेस कंटेनिंग मार्बल्स, यानी कि कंचे रखे हुए हैं एक 3 बॉक्सेस में, जिनका नाम है ए बी और सी इन द रेशो 1:2:3। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं हमारे पास 60। द अबव रेशो कैन बी चेंज्ड टू 3:4:5 बाय ट्रांसफरिंग, यानी कि अगर हम पहले उसकी रेशो 1:2:3 में रखा हुआ था ए बी सी बॉक्सेस में 60 मार्बल्स को, बट अगर हम उसकी रेशो चेंज कर दे 3, 4 और 5, तो हमें कितने मार्बल ट्रांसफर करने पड़ेंगे कौन से बॉक्सेस से। क्लियर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट केस हो जाएगा इफ मार्बल्स आर शेयर्ड इन 1:2:3, तो ए बॉक्स में कितने मार्बल्स आएंगे, बी में कितने मार्बल्स आएंगे और सी में कितने मार्बल्स आएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल मार्बल्स है 60, तो उसको इस रेशो में डिवाइड कर दीजिए 1/6, तो कितने मार्बल्स आ जाएंगे 10 मार्बल्स। सेकंड में 20, थर्ड में 30 मार्बल्स। इज इट क्लियर? नाउ इफ मार्बल्स आर शेयर्ड इन 3:4:5, ठीक है, तो ए बॉक्स में कितने जाएंगे, बी बॉक्स में कितने जाएंगे और सी में कितने जाएंगे, ये हमें फाइंड करनी है। तो टोटल मार्बल्स कितने हैं 60, 60 इंटू 3/12, तो 15 मार्बल्स, 20 मार्बल्स एंड 25 मार्बल्स। क्लियर? तो अगर हम दोनों रेशो में मार्बल्स को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि जो ए बॉक्स में पहले 10 मार्बल थे और अब 15 मार्बल हो चुके हैं, बी बॉक्स में पहले 20 मार्बल्स थे अब 20 मार्बल्स ही हैं, सी बॉक्स में पहले 30 मार्बल्स थे अब 25 मार्बल्स हैं। मतलब क्या है कि सी के 5 मार्बल्स उठा करके ए बॉक्स में डाल दिए गए हैं। तो यही इसका आंसर है कि क्लियरली 5 मार्बल्स have been transferred from box number C to box number A. Clear? So this is the right answer. So answer number D is correct. So friends, we have done important 5 questions of ratio proportion topic of mathematics. Thank you so much. If you like our video content, then please like, share and subscribe our YouTube channel. Share this video maximum with your friends. अगर आपको specifically किसी topic पे video चाहिए, then please comment below. I will surely provide a video on such topic. Thank you so much.